हेलो एवरीवन। तो यूट्यूब की दुनिया में एक नए कंपैरिजन ने धमाका कर दिया है। जी हाँ, पहले हम कंपेयर करते थे दीपिका कक्कड़ और रुबीना दिलेक और इनकी एक्टिंग के बारे में। और अब जैसे जैसे ब्लॉगिंग का कल्चर बढ़ रहा है एंड जैसे जैसे इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है इनकी लाइफ और स्क्रीन पर, तो कंपैरिजन में वो भी आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा एंड सनी के बारे में। ऑन द अदर हैंड जो रुबीना दिलेक की सिस्टर हैं ज्योतिका दिलेक एंड उनके हस्बैंड रजत शर्मा के बारे में। अगर इंडिविजुअली बात करें तो जब सबा ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो दीपिका ने उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से हेल्प किया था। इनफैक्ट सबा चली ही इस वजह से थी क्योंकि दीपिका को सब देखना चाह रहे थे और हर एक व्लॉग में दीपिका दिखती थी। एंड उस टाइम पे दीपिका का खुद का चैनल नहीं होता था, शोएब का चैनल भी नहीं होता था। एज ए रिजल्ट सब कुछ सबा के चैनल पर ही दिखता था। एंड धीरे धीरे वो इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर हो गई एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए कि किसी को पता भी नहीं चला, जिसकी वजह से आज वो काफ़ी ट्रोल होती हैं। बिकॉज़ आज उनका जो बिहेवियर है दीपिका की तरफ वो काफ़ी चेंज हो चुका है। क्रिटिक्स का मानना है कि उनमें ज़्यादा एटीट्यूड एंड एरोगेंस आ चुका है, जो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है और झलक भी रहा है। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं उनकी पर्सनालिटी में जो हम डिस्कस करेंगे, बट कंपैरिजन के साथ ज्योतिका एंड रजत दिलेक के साथ। और अब हम बात करते हैं रुबीना दिलेक। रुबीना दिलेक भी टीवी पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एंड उनकी जो बहन है ज्योतिका दिलेक, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और 5-6 साल पहले ही उन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि उनके व्लॉग्स में जो रुबीना दिलेक हैं वो इतनी नहीं दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं उनके चैनल की ग्रोथ में भी रुबीना दिलेक का हाथ है, क्योंकि लोगों ने स्टार्ट इसी वजह से किया था उनके चैनल को देखना कि वो रुबीना दिलेक की सिस्टर हैं। और अगर हम कंपेयर करें सबा इब्राहिम के साथ, तो जैसे दीपिका उनके जो यूट्यूब व्लॉग्स हैं उनमें ज़्यादा दिखती थी, हर एक व्लॉग में ही दिखती थी। ऑन द अदर हैंड जो ज्योतिका एंड रजत हैं उनके व्लॉग में रुबीना इतनी नहीं दिखती थी। बट यहाँ पे एक चीज़ जो ज्योतिका एंड रुबीना ने गलत बताया था कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को, वो ये था कि जब ज्योतिका बिग बॉस में आई थी वहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर रहे थे वो उनके यूट्यूब चैनल के बारे में। एंड रुबीना ने बताया कि स्टार्टिंग में जो ज्योतिका दिलेक हैं वो इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती थी, ये बताने के लिए कि ज्योतिका इस वजह से नहीं क्योंकि ज्योतिका में ज़्यादा एटीट्यूड था या वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि अपना करियर वो खुद इस्टेब्लिश करे अपने नाम पर, ना कि अपने बहन के नाम पर। एंड इसलिए वो उनके ब्लॉग्स में नहीं लेते थे उनको। एंड ये भी स्टोरी कहीं ना कहीं सामने आई थी कि ज्योतिका बिल्कुल भी नहीं बता रही थी कि उसकी बहन रुबीना दिलेक है। बट अगर हम यहाँ पे उनकी बात को देखें और उनके यूट्यूब चैनल पर देखें तो स्टार्टिंग के कुछ 3-4 व्लॉग्स के बाद ही, और अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1 महीने के बाद ही रुबीना दिलेक उनके यूट्यूब चैनल पर दिखती हैं और कहीं ना कहीं सबको पता चल जाता है कि ये रुबीना दिलेक की बहन है। तो जो ये थ्योरी उन्होंने बनाई थी कि किसी को नहीं पता था कि वो रुबीना दिलेक की सिस्टर हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 3-4 व्लॉग्स के बाद ही सबको ये पता चल गया था कि वो रुबीना दिलेक की सिस्टर हैं। हालांकि ये मान सकते हैं कि रुबीना काफ़ी कम दिखती हैं व्लॉग्स में। स्टार्टिंग में वो इसलिए में भी कम दिखती थी क्योंकि वो अलग अलग रहते थे, एंड अब वो इसलिए कम दिखती हैं क्योंकि रुबीना दिलेक का ये मानना है कि वो अपने आप को व्लॉग्स में ज़्यादा नहीं दिखाएंगी। वो टीवी पे काम करती हैं और वहीं तक अपने आप को सीमित रखना चाहती हैं। व्लॉगिंग वगैरह वो कम प्रेफर करती हैं और अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने को चाहती हैं। एंड ये दिखता भी है, चाहे उनके यूट्यूब व्लॉग्स में देख लो, वो काफ़ी कम ऐसे व्लॉग्स बनाती हैं जो उनके फैमिली से रिलेटेड हों। अपने जो डॉटर्स हैं उनको काफ़ी कम दिखाती हैं। एंड जो रजत एंड ज्योतिका का जो चैनल है उसमें भी वो काफ़ी कम फीचर होते हैं। बट बात ये नहीं है कम होती हैं ज़्यादा, बट बात ये है कि जो एक एडवांटेज मिला है ज्योतिका एंड रजत को वो रुबीना की वजह से मिला है, एंड इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। बट अगर हम यही कंपेयर करें सनी और सबा के साथ, तो वो तो हर एक व्लॉग में दीपिका को लेके आते थे।
तो यहाँ पे तो कंपैरिजन करना बनता भी नहीं है दोनों का, क्योंकि अगर एक के व्लॉग में 100% दीपिका दिख रही थी और ऑन द अदर हैंड दूसरे के व्लॉग में सिर्फ 10% रुबीना दिखती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरे कंपैरिजन उनके बारे में उठ रहे हैं, जो ट्रोल्स हो रही हैं उनकी, ये कि सबा को पहले ऐसा लगता था वो काफ़ी फ्रेंडली पर्सन है एंड फैमिली पर्सन है, वो फैमिली को जोड़ना जानती है, सबको अपने पास रखना चाहती है। बट जैसे ही उनकी शादी हुई सनी से, उनका एक अलग ही बिहेवियर दिखने को मिल रहा है, चाहे वो उनके इन लॉज से तरफ हो, क्योंकि उसके इन लॉज अलग रहते हैं, अपने मोदहा में रहते हैं एंड वो सनी के साथ मुंबई में रहती है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो दोनों अलग रहते हैं एंड इसी के लिए काफ़ी ट्रोल किया जाता है उनको कि उन्होंने सनी को अपने माँ से बाप से दूर कर दिया है और माँ बाप को अपने बेटे से दूर कर दिया है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था, अगर उनके पास अपना एक अलग घर है तो उसके माँ बाप यहाँ पे आके रह जाएं, या जैसे दीपिका एंड शोहेब ने अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर लिया हुआ है, एक अलग घर लिया हुआ है, तो सबा भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रही हैं, वो भी तो ले सकती हैं, बट नहीं, वो दूर रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम रजत एंड ज्योतिका को देखें तो उनका स्टार्टिंग से ही जो डिसीज़न था कि वो अपनी फैमिली के पास रहना चाहते हैं, यही एक रीज़न था कि वो मुंबई सेटल नहीं हुए या कोई बड़े शहर में सेटल नहीं हुए और वो शिमला में ही रह गए, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स की देखभाल रखनी थी, चाहे वो रुबीना दिलेक एंड ज्योतिका के पेरेंट्स हों या फिर रजत के पेरेंट्स हों, इन लॉज हों चाहे मायका हो, दोनों तरफ से। एंड उनके व्लॉग्स में ये दिखता भी है कहीं ना कहीं कि वो ट्राई कर रहे हैं बैलेंस आउट करने का, अपना वर्किंग लाइफ भी एंड अपनी पर्सनल लाइफ भी। तो इसमें भी रजत एंड ज्योतिका ही कहीं ना कहीं बाजी मार जाते हैं। और अगर हम इनके एजुकेशन के बारे में बात करें, इनके बात करने के तरीके के बारे में बात करें, तो सबा एंड सनी आपको इतने ज़्यादा मैसेज नहीं देंगे, इतने ज़्यादा आपको सोशल अवेयरनेस का कोर्स नहीं बताएंगे। ऑन द अदर हैंड रजत एंड ज्योतिका ट्राई करते हैं अपने व्लॉग्स में, इनफैक्ट उनकी फैमिली भी ये ट्राई करती है कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी कभी व्लॉग्स में उनके पेरेंट्स स्पेशली ये बोलकर दिखाते हैं कि लोगों को बताओ कि यहाँ पे गंदगी मत करें, अपना कचरा वगैरह उठा के लेके जाएं वो साथ में, एंड मोर देन दिस बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे दिखाते हैं। वेरएज़ अगर सबा के चैनल पर हम देखें तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो कोई व्लॉग में बता रही होती हैं, सोसाइटी के लिए एक मैसेज दे रही होती हैं। उनकी सारा कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ही रिलेटेड होता है, कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट वो नहीं दिखा रही होती हैं। और अगर हम बात करें तो यहीं पे दिखता है कि उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड में कितना डिफरेंस है। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है कि ज्योतिका एंड रजत बिल्कुल पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उनके व्यूअर्स को खटकती हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल उनके इन लॉज के साथ वो रहते हैं, उनके साथ विज़िट करते हैं, बट काफ़ी कम दिखते हैं। दूसरा उनको ये भी क्रिटिसिज्म मिलता है कि जो ज्योतिका दिलेक की सिस्टर्स है रुबीना एंड रोहिणी, उनको ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू जो रजत की सिस्टर है शिवानी। उनका भी यूट्यूब व्लॉग है, उनका भी चैनल है, बट वो उनको इतना ज़्यादा ना तो अपने चैनल पर दिखाते हैं, ना ही इतना प्रमोट करते हैं उनके चैनल को। ऑन द अदर हैंड अगर रोहिणी को देखें तो उनका वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा विजिट भी करते हैं। एंड रजत शर्मा के बिहेवियर के बारे में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको फेस करना को मिल रहा है, चाहे वो इतने सेल्फ कॉन्शियस हैं, इस वजह से वो अपने वो हेयर स्टाइल को ध्यान रखेंगे और वो ज़्यादा देखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं स्क्रीन पर या व्यूज़ क्या आ रहे हैं उनके ऊपर, वो उस तरीके से अपने आप को ढालने का ट्राई करते हैं। वेयरएज़ ऑन द अदर हैंड अगर हम सबा वगैरह के बारे में बात करें तो वो सेम ही दिख रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ट्रोलर्स हों चाहे क्रिटिसिज्म हो, वो सेम ही रहते हैं। बट एक पॉजिटिव बात जो रजत एंड ज्योतिका में है वो ये है कि वो हर एक चीज़ नहीं दिखाते हैं, हर एक फैमिली इशू को वो नहीं दिखाते हैं यूट्यूब पे। ऑन द अदर हैंड जो सबा है वो हर एक चीज़ यूट्यूब पर दिखाती है, छोटी से छोटी फाइट हो या कुछ भी हो। एंड जैसे वो अब अनग्रेटफुल कहीं ना कहीं बन चुकी है दीपिका की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं झलक रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना सही है? और अगर हम कंपेयर करें भी तो कौन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है पॉजिटिवली एंड कौन आपको ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है?
write that in the comment section, and please like, share and subscribe to the channel. Thank you.